कभी कभी सबसे अच्छी इंटेंशन से दी हुई पॉजिटिव एडवाइस भी सामने वाले इंसान के लिए काफी डेंजरस साबित हो सकती है। मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ एंड साइकोलॉजी को मैंने जितना भी समझा है, जितना भी पढ़ा है, मुझे एक बात पता लगी है कि कभी कभी पॉजिटिविटी भी टॉक्सिक हो सकती है। सोचो, एक इंसान अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हो और आप उसको सिर्फ ये बोलो पॉजिटिव रहो, सब ठीक हो जाएगा। भले ही आपकी इंटेंशन कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जरूरी नहीं इस एडवाइस का इम्पैक्ट सामने वाले इंसान पे भी अच्छा ही हो। एंड इसी को टॉक्सिक पॉजिटिविटी बोलते हैं। यहाँ पर इंसान हर सिचुएशन में केवल पॉजिटिव इमोशंस को ही एक्सेप्ट करता है एंड नेगेटिव इमोशंस जैसे फियर, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन इनको इग्नोर या डिसमिस कर देता है। साइकोलॉजी में मैंने एक बात और सीखी है, चाहे इमोशन कितने ही नेगेटिव क्यों ना हो, आप कितनी ही बुरी सिचुएशन से क्यों ना गुजर रहे हो, सारे इमोशंस को एक्सेप्ट करना, फील करना बहुत जरूरी होता है अगर हमें मेंटल पीस चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है रियल ऑप्टिमिज्म की। ये कहता है सिचुएशन कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही खराब क्यों ना हो, आपका तो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फील ईच एंड एवरी नेगेटिव इमोशन। और जब आप हर नेगेटिव इमोशन को फील करोगे, तभी आप हील कर पाओगे उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से। देखो क्या होता है ना, जब हम नेगेटिव इमोशंस जैसे फियर, सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन इन सारी चीज़ों को इग्नोर या डिसमिस कर देते हैं, तो हमको लगता है क्योंकि हमने इनको डिसमिस कर दिया है, वो कहीं चले गए हैं एंड नाउ वी आर स्ट्रांग इनफ टू हैंडल द सिचुएशन। बट ऐसा होता नहीं है। डिसमिस हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं चले गए हैं, वो हमारे अंदर ही रहते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं एंड फ्यूचर में पैनिक अटैक के रूप में, किसी ट्रिगर के रूप में, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग के रूप में फिर सरफेस पे आ जाते हैं एंड तब हमको समझ नहीं आता कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। इसीलिए रियल ऑप्टिमिज्म कहता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी खराब सिचुएशन में हो, अगर आप नेगेटिव कोई चीज फील कर रहे हो, कोई भी नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हो ना, तो उसको फील करो, उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन उसके साथ बने मत रहो। उसको जाने दो अपने आप, लेट दैट इमोशन पास अवे ऑटोमेटिकली, नेचुरली। ये नहीं कि आप उसको डिसमिस कर दो। रियल ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी एक चीज है, लेकिन टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं होनी चाहिए। टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब क्या है कि आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, आपको रोना तो आ रहा है लेकिन आप रो नहीं रहे हो, आप दबा दे रहे हो और आपको लग रहा है वाओ मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं रोया नहीं, मैंने इस चीज को कितने अच्छे से हैंडल करा। बट एक्चुअली में फ्यूचर में वो जो आपने इमोशन सप्रेस करा है, वो किसी और रूप में सामने आता है। सो रियल ऑप्टिमिज्म कहता है कि अगर आपको किसी ट्रॉमा में, किसी भी खराब सिचुएशन में रोना आ रहा है तो रो लो, अगर आपको एंगर फील हो रहा है तो आप एंग्री फील हो उस समय, लेकिन सारे नेगेटिव इमोशन के साथ साथ होपफुल भी रहो कि फ्यूचर में मेरे साथ अच्छा होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको हील करना है किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से, तो सबसे पहले उस सिचुएशन में आप जो भी नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करो एंड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस सिचुएशन से निकलने का ट्राई करो। क्योंकि हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने इमोशंस को डिनाई नहीं करते, बल्कि उनको एक्सेप्ट करते हैं एंड फील करते हैं।